हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप सब खैरियत से हैं जी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स, सर्कुलर मोशन। टॉपिक है जी हमारे पास रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि नॉर्मली अगर हमारे पास कोई कार जो है वो स्ट्रेट लाइन रोड पर चलती हुई जा रही है तो उसके पास लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर एक्सेलरेशन होती है, लेकिन उसके जो व्हील हैं वो रोटेट कर रहे होते हैं अराउंड द एक्सिस, तो उनके पास एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन होती है। तो अगर हम इन दोनों मोशंस को कोरिलेट करना चाहें, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी को या एंगुलर वेलोसिटी को, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, या हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन को या एंगुलर एक्सेलरेशन को, तो हमारे पास रिलेशंस हैं जिन्हें हम कहते हैं रिलेशंस बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज। अक्सर पेपर में या तो शॉर्ट पूछा जाता है बच्चों या एमसीक्यूज पूछा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है शो दैट S इज इक्वल टू आर थीटा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, A इज इक्वल टू आर अल्फा। इन तीनों रिलेशंस को ही हम क्या कहते हैं? रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। आपको अंदाजा भी हो गया होगा कि S क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जबकि थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। V लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, A लीनियर एक्सेलरेशन है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो टॉपिक का करते हैं स्टार्ट। स्टूडेंट्स, कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट Z एक्सिस परपेंडिकुलर टू XY प्लेन। अब ज़रा इधर देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाला एक्स एक्सिस, और ये बच्चों हमारे पास वाई एक्सिस है। और अब आप देख लें कि ये रेड वाला एक्स एक्सिस था, ब्लैक वाला वाई एक्सिस, तो ये जो ब्लू वाला होगा, ठीक है, ये इस प्लेन के क्या होगा? ऐसे आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो जेड एक्सिस जो है उस पर बॉडी रोटेट कर रही है। रिजिड बॉडी की मोशन लेंगे तो एंगुलर मोशन है, और अगर इसी रिजिड बॉडी पर कोई पॉइंट एज्यूम कर लें, सपोज कर लें, तो वो पॉइंट सर्कुलर मोशन में होगा। ये सारा मैं डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो आगे देखिए, कहता है सपोज पॉइंट P एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस R फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस रिजिड बॉडी पर लेट्स एक रॉड था, OP रॉड, इस पर हमने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया P। ये जो P है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ, O के साथ, ठीक है। आप देख रहे हैं ये एंगल 90 का बन रहा है, ये वाला अगर मैं एंगल लूँ तो ये जो है हमारे पास पोजीशन वेक्टर है एक्चुअली, जो O से P पॉइंट की लोकेशन डिस्क्राइब कर रहा है, जिसको हमने R रेडियस के बराबर है क्योंकि सर्कल बन रहा है, ठीक है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब स्टूडेंट्स ज़रा आप पहले तो इस फार्मूला की तरफ आ जाएं। आपको याद होगा जब मैंने कहा था कि अगर हम एक पॉइंट को जो है लेट्स से वो इनिशियली P1 था, हम उसको मूव करवा कर लेकर जाते हैं P2 पर, तो कुछ ना कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डिस्कस किया डेल्टा थीटा। तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो उसकी आर्क लेंथ में चेंज आता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन किसके साथ है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। और जब हमने रेडियन को डिफाइन किया था तो उससे पहले हमने फार्मूला पढ़ा था कि एंगल सबटेंडेड बिटवीन टू रेडियाई इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो लेंथ ऑफ आर्क नॉर्मली हमारे पास s होती है और रेडियस ऑफ सर्कल r, तो r को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो ये तो सिंपली प्रूव हो गया s इज इक्वल टू r थीटा। तो s इज इक्वल टू r थीटा तो हमने इस फार्मूले से भी प्रूव कर लिया। फिर यहाँ ये दो डायग्राम बनाने का क्या मकसद है भाई? इसके पीछे ज़रा एक लॉजिक है, बात गौर से सुननी है स्टूडेंट्स। अब मैं हर जगह पर रिजिड बॉडी नहीं ड्रा करूँगा, रिजिड बॉडी की जगह पर मैं एक लाइन ड्रा करूँगा OP1, ठीक है, या उसकी फाइनल लोकेशन होगी OP2 या OP, ठीक है। हर जगह पे मैं रिजिड बॉडी अब ड्रा नहीं करूँगा, ओके। तो इनिशियली जी कंसीडर करें कि ये हमारे पास जो है बच्चों, मैं इधर लिख देता हूँ, ये ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन से ये P1 पॉइंट पर पहले हमारे पास जो है जी क्या था? वो पार्टिकल या पॉइंट जिसकी हम लोकेशन देख रहे हैं, ठीक है, और उसका जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर था वो था R। अब हमने इस पार्टिकल को मूव करवाते करवाते कहाँ ले गए? P2 पर। तो इसने क्या कवर किया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ तो हमने ये देखा लीनियर डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज हुआ। इसका कंपैरिजन इस डायग्राम से करें।
इनिशियली सपोज करें पहले ये P1 पर था, फिर हम इसे P2 पर लेकर गए। तो जब हमने कम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है, मैं इधर लिख भी देता हूँ, जब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा कम कवर किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज क्या आया, कम। ठीक है, बट जो मैं इस P पॉइंट को P1 से और अवे करता रहा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता रहा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ने की वजह से चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता रहा। तो यहाँ से प्यारे स्टूडेंट्स मुझे रिलेशन ये पता चला कि ये जो है ना हमारे पास डेल्टा एस चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ाने से लीनियर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है। तो फिर जब मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करूंगा तो इक्वालिटी आएगा और एक कांस्टेंट। तो इस केस में कांस्टेंट है रेडियस, सर्कल में मूव कर रहे हैं ना, रेडियस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेंटर से लेकर सर्कल के और ये जो ओरिजिन है इस पॉइंट पर, तमाम पॉइंट्स पर फासला क्या है, सेम है। इस पॉइंट P2 पे ले ले, P1 पे ले ले, तो रेडियस तो चेंज नहीं हो रहा, तो रेडियस यहाँ पर कांस्टेंट है। तो मेरे पास रिलेशन आ गया डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। इसी को ही हम आगे यूज़ करेंगे V इज इक्वल टू आर ओमेगा प्रूव करने के लिए, या मैं सिंपली लिख सकता हूँ एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो आप वैसे एस इज इक्वल टू आर थीटा प्रूव कर लें या ऐसे कर लें, एक ही बात है। ओके, अच्छा अब बात कर लेते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है जो डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। तो ये इक्वेशन मैंने लिख ली, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा डिवाइडिंग इक्वेशन 1। ठीक है जी, अभी हमने बाय यूजिंग लिखा ना इक्वेशन 1, आगे मैं लिख देता हूँ डिवाइड बोथ साइड, ठीक है जी, विद डेल्टा टी। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को यूज किया और डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, किससे बच्चों, डेल्टा टी से। तो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी आर डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके बुक में वो लिमिट अप्लाई करता है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। इसके लिए अगेन थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। लेट्स से एक ये कर्व पॉइंट है और ये एक स्ट्रेट पॉइंट है। ठीक है, ये ए से बी पॉइंट के दरमियान है और ये बी ए से बी पॉइंट के दरमियान है। तो इनमें से डिस्टेंस कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट है, जबकि ये जो कर्व पाथ पे है ये तो हमारे पास डिस्टेंस है। ठीक है, तो जब हम वेलोसिटी को डील कर रहे हैं तो हमें तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए। नॉर्मली हमने ये देखा जब हम P1 से P2 पॉइंट की तरफ मूव कर रहे थे तो एक कर्व पाथ बन रही थी। तो डिस्प्लेसमेंट तो तब होगा जब हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ होगी। ठीक है, तो फिर हम करते क्या है, नॉर्मली जो हम P1 से P2 जाते हैं तो हम कहते हैं भाई ये जो P1 और P2 के दरमियान फासला है ना, इसको इतना छोटा कर दें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो जाए और लिमिट डेल्टा टी क्या हो जाए, ज़ीरो को अप्रोच कर जाए। और फिर ये जो P1 और P2 के दरमियान फासला है ये तकरीबन एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए अगर ये वाला P1 और P2 लें तो ये कर्व बन रही है, बट मैंने इनके दरमियान फासला बहुत कम कर दिया तो ये P1 और P2 के दरमियान तकरीबन एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर हम क्या अप्लाई कर देते हैं, लिमिट्स। तो इसी फार्मूला में हमने क्या अप्लाई कर दिया, लिमिट्स डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अब ये फार्मूला किसका है भाई, ये है हमारे पास लीनियर वेलोसिटी का बच्चों फार्मूला। ठीक है, v रिप्लेस कर दिया, r ही रहा, और ये किसका फार्मूला है, ये है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का। तो हमने एंगुलर वेलोसिटी की जगह ओमेगा लिख दिया, तो मेरे पास रिलेशन आ गया बच्चों मैग्नीट्यूड की फॉर्म में v इज इक्वल टू आर ओमेगा। बट इसकी वेक्टर फॉर्म जो है बच्चों वो हमारे पास है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। अब ये हर किसी नहीं करना कि आप पेपर में v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा लिख दें, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट जो है ये कम्यूटेटिव नहीं है। हम ये पढ़कर आए चैप्टर नंबर 2 में कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ठीक है, तो ये आपने खास ख्याल रखना है। और यहाँ से हमारे पास एक और डेफिनेशन आ रही है लीनियर वेलोसिटी की, या आगे जाके इसे देखते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग एंगुलर मोशन। क्या मैंने कहा कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, या रिजिड बॉडी है तो परफॉर्मिंग एंगुलर मोशन, तो वो किसके बराबर है, लीनियर वेलोसिटी के। ठीक है,
क्रॉस प्रोडक्ट है तो आप इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा आर साइन थीटा। याद रखिएगा बच्चों कि वेलोसिटी जो है ये हमेशा सर्कुलर पाथ में जो लीनियर वेलोसिटी है ये टेंजेंट टू द सर्कल होती है। इस P1 की बात करूंगा तो ये वेलोसिटी है, इधर बात करूंगा तो इस पॉइंट के टेंजेंट। टेंजेंट क्या कहते हैं? लेट्स से ये कर्व्ड पाथ है तो टेंजेंट कहते हैं इस कर्व्ड पाथ को टच करते हुए गुजर जाना, ठीक है। तो अगर मैं टेंजेंट्स ड्रा करूं तो रेडियस के साथ वेलोसिटी कितना वेक्टर बनाएगी? यहाँ पे देखें 90, ठीक है, इधर देख लें 90, हर जगह कितना, ये भी ये वाला 90, सारे एंगल्स कितने हैं 90। और एक्सिस ऑफ रोटेशन हम कैसे चेक करते थे? अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में थी तो राइट हैंड रूल लगाते थे, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, लेफ्ट थंब विल प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो ये बोर्ड हमारा जो है ना ये 2 डायमेंशनल है। तो यहाँ पे तीसरा एक्सिस, जैसे ये मैंने एक्सिस एक्स एक्सिस लिया था, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, असल में ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये लाइन इस तरह नहीं है, ये लाइन ऐसे जा रही थी। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा ख़ास ख्याल रखना है। तो अब इसमें से किसी भी पॉइंट पे ना हम वैल्यूज़ ले लेते हैं। सपोज करें कि ये जो सर्कल है, सपोज कर लें ये सर्कल ऐसे है, अब ठीक है, ये वेलोसिटी है किसकी? एंगुलर वेलोसिटी की। ओके, अब बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो ये लेट से यहाँ पर टेंजेंट क्या है उसकी? लीनियर वेलोसिटी। अब मैंने चेक करनी है लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। रेड वाला आप एज्यूम कर लें कि क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है बच्चों? रेडियस। तो अब सर्कल के टेंजेंट होगी तो ये ब्लू वाला जो है हमारे पास क्या होगा? ये जो ब्लू वाला है स्टूडेंट्स, ये ब्लू वाला हमारे पास होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। ये रेडियस है ब्लैक वाला, रेड वाला कौन सा है? एंगुलर वेलोसिटी, और ब्लू वाला कौन सा है? लीनियर वेलोसिटी। लेकिन वेरी सिंपल, अगर आपने वेक्टर प्रोडक्ट तो पढ़ा हुआ ही है कि अगर मैं a क्रॉस b की डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहता था तो मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करता था a क्रॉस b, तो मुझे जो है a क्रॉस b होता था a b साइन थीटा n यूनिट वेक्टर। तो मुझे n यूनिट वेक्टर जो नॉर्मल टू द प्लेन होता था उसकी डायरेक्शन मिल जाती थी। अब देखा जाए तो ये एक प्लेन नहीं है, ये एंगुलर वेलोसिटी और ये पोजीशन वेक्टर ये एक प्लेन है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या आ रही है? वेलोसिटी। तो अगर मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करूं ओमेगा से आर की डायरेक्शन में, यानी कि रेड से ब्लैक की डायरेक्शन में, तो मेरा थंब किसको पॉइंट आउट करेगा? लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को, ठीक है। इधर कर दूं इसको, ये तो अपने हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही रहेगा ना। अब ये वाला अगर रेडियस है, फिर कर्ल करूंगा तो इधर जाएगी, ये वाली वेलोसिटी आ जाएगी, ऐसे इधर करूंगा तो ये चेंज होती जाएगी। ओके, तो पता ये चला हमें कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर है किसके? रेडियस के, पोजीशन वेक्टर के, और पोजीशन वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर है किसके? एंगुलर वेलोसिटी के। तो इन तीनों के दरमियान एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। ये आपने याद रखना है। अब बच्चों ये जो वेलोसिटी थी, लीनियर वेलोसिटी, ये सर्कल के साथ टेंजेंट में मूव कर रही थी। जब मैंने पॉइंट की मोशन को इधर सपोज किया तो इसलिए हम इसके साथ v के साथ t लिख देते हैं और इसे हम कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो हम नॉर्मली लिखते हैं vt इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी हो सकता है या vt इज इक्वल टू आर ओमेगा भी हो सकता है, ठीक है। तो परेशान होने की, घबराने की बात नहीं है। 2 पॉइंट्स और याद रखने कि टेंजेंशियल वेलोसिटी हमेशा सर्कल के टेंजेंट होगी, हमेशा सर्कल के टेंजेंट। बट जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी ये प्लेन ऑफ सर्कल के परपेंडिकुलर होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। प्लेन ऑफ सर्कल के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो किसकी डायरेक्शन होगी? एंगुलर वेलोसिटी की। और टेंजेंट टू द सर्कल किसकी डायरेक्शन होगी? लीनियर वेलोसिटी की। ओके, फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है, अगर मैं इधर लिख दूं कि अभी हम पढ़कर आए v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो अगर एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आए, जब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो लीनियर वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम लिख सकते हैं फिर डेल्टा v इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा। अगेन इस इक्वेशन को डेल्टा t डेल्टा z से डिवाइड करें तो डेल्टा v ओवर डेल्टा t इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा t। अगेन लिमिट अप्लाई करें, लिमिट फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, डेल्टा v ओवर डेल्टा t इज इक्वल टू r, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा t। अब ये जो टर्म है हमारे पास, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, डेल्टा v ओवर डेल्टा t, ये स्टूडेंट्स हमारे पास टर्म जो है ये कहलाती है लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
सर्कल के टेंजेंट होती है, अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो टर्म है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ये हम पढ़कर आए इसी चैप्टर में, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, इसे कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा से लिखते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स रिलेशन आ गया, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ओके जी। तो या हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, जैसे हमने इसको लिखा था बी इज इक्वल टू मेगा क्रॉस आर, ओके। अब ये जो हमारे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल। जबकि जो लीनियर एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स, ये है टेंजेंट टू द सर्कल। बट ये याद रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो। अब इधर देखें, सेम डायग्राम है कि बॉडी जो है वो P1 से P2 पॉइंट पर मूव कर रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस है, इसमें चेंज आएगा तो एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा होगी, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी डेल्टा वी होगी, उसमें चेंज आएगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो अब आप सपोज करें कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल होंगे, ठीक है। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, जैसे सीलिंग फैन है, ये चल रहा था, अच्छा भला हमने इसका बटन ऑफ कर दिया, अगर ये डिक्रीज हो रही है तो अब वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की, लीनियर एक्सेलरेशन की। बट एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट कि लीनियर एक्सेलरेशन सर्कल के साथ हमेशा टेंजेंट ही रहेगी, तो इसे भी हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसलिए मैंने लिख लिया ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा, और अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ, ठीक है, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल, ओके जी। तो हमने तीन अभी तक जो है रिलेशंस डिस्कस किए, एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो अब आपने याद रखने हैं, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, समझना है, ठीक है। अब चलते हैं एडवांटेज ऑफ रोटेशनल ओवर ट्रांसलेशनल मोशन। अभी आपकी बुक में एक लाइन वो लिखता है कि अगर हमारे पास किसी रिजिड बॉडी पे दो डिफरेंट पॉइंट्स हो, दो डिफरेंट पॉइंट्स हो, तो उन दो डिफरेंट पॉइंट्स के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन सेम रहती हैं, बट उन दो डिफरेंट पॉइंट्स के लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन सेम नहीं होती। इस डायग्राम से बात समझ आएगी, ठीक है। देखें, सपोज करें एक रिजिड बॉडी है, OP1 पर थी, हम उसको मूव करवा कर कहाँ लेकर गए, OP2 पर। लेट्स से जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया 50 डिग्री, कितना आया बच्चों, 50 डिग्री। तो आप ए पॉइंट था रेड वाला और बी था ब्लैक वाला पॉइंट, लेट्स से। तो हमने ये देखा कि ए पॉइंट ने जो S1 लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो लेट्स से था 10 मीटर, जबकि ये जो S2 ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया ये था बच्चों 30 मीटर। कौन सा ज़्यादा था, भैया आपके सामने ही है, एंगल में तो हमने एक जैसा चेंज लाया दोनों में। S1 ने इतना सा लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया और इसने इतना ज़्यादा जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो हमें पता ये चला कि जब θ1 और θ2 तो सेम थे, बट S2 क्या था, ग्रेटर देन S1, तो फिर हम कहते हैं कि थीटा ओमेगा एंड, अब देखिए ना, थीटा चेंज होने से ओमेगा चेंज होगा, ओमेगा चेंज होने से अल्फा, और अगर थीटा सेम है तो ओमेगा भी सेम होगा, अल्फा भी सेम होगा। तो देखिए थीटा ओमेगा एंड अल्फा सेम फॉर डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द रिजिड बॉडी, बट S, V एंड A आर डिफरेंट, ठीक है जी। क्या होगा, रिजिड बॉडी पर अगर हम दो पॉइंट्स लें तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन डिफरेंट होंगे, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम रहेंगे, ओके। तो ये पॉइंट याद रखना है। फिर है हमारे पास इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। भाई इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन जो है इंतहाई आसान, वेरी सिंपल, ठीक है जी। लीनियर में मैंने लिखी हुई है, ये आप पढ़कर भी आए हैं, गैलीलियो काइनेमैटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये लीनियर में है। अभी मैं इसमें एंगुलर में चेंज करूंगा, ऊपर मैंने हाइडिंग दी इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन, ओके। तो सेकंड थी S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। थर्ड थी हमारे पास 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो बच्चों आपने ये कन्वर्जन फैक्टर से याद रखने कि S किससे रिप्लेस होगा, थीटा से, V किससे रिप्लेस होगा, ओमेगा से, और A किससे रिप्लेस होगा बच्चों, अल्फा से, जब हम लीनियर से एंगुलर में जाएंगे। तो अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं साथ साथ। तो V को रिप्लेस कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, ओमेगा F,
ठीक है, फिर क्या आ जाएगा ओमेगा आई, और ए की जगह क्या आ जाएगा अल्फा टी। ले जी बन गई एंगुलर के लिए ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। एस किससे रिप्लेस होगा भाई थीटा से, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ये भी एंगुलर में बन गई। फिर थर्ड 2s था तो अब आएगा 2a की जगह अल्फा, s की जगह थीटा, vf तो vf की जगह भाई अब आएगा ओमेगा एफ स्क्वायर, माइनस वी आई की जगह आएगा ओमेगा आई स्क्वायर। तो ये सारी किसमें कन्वर्ट हो गई भाई एंगुलर मोशन में। अब ये बन गई इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपका इस टॉपिक से स्टिल कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लाजमी डिस्कस कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।